तो धन कमाने के लिए घर भी छोड़ देता है, गांव छोड़ देता है, यहाँ तक देश छोड़ करके विदेश में जा कर के धन अर्जन में लग जाता है, क्योंकि उन्हें शौक है कि हम धन बढ़ाएं, धन कमाएं। कुछ लोगों को शौक होता है अच्छा कपड़ा पहनने का, तो वो कपड़ा पहनने में, कपड़ा बदलने में, नए नए सूट सिलवाने में, नई नई साड़ियाँ खरीदने में, और भी उसको आप व्यापक रूप दे सकते हैं। तो कपड़ा पहन करके सुंदर दिखने का मन होता है, उनका शौक होता है तो सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं। कुछ लोगों का शौक होता है कि हमारे पास गाड़ी हो, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ये शौक करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसमें लगाते रहते हैं। कुछ लोगों का शौक होता है बढ़िया मकान बनाने का, बढ़िया सुंदर भवन, बाग बगीचे हों, सुंदर दिखे। ये सब के अलग अलग शौक होते हैं। हम सबका क्या शौक होना चाहिए? हम सबका शौक होना चाहिए कि हमारा मन सुंदर हो, हमारा जीवन पवित्र हो। यदि हमारे अंदर यह शौक हो गया तो निश्चित है हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा मन पवित्र हो, यह शौक हमें होना चाहिए। मन अनुभव का द्वार है, मन से ही हम अनुभव करते हैं सुख या दुख। सुख अनुभव करते हैं तो मन से, दुख अनुभव करते हैं तो मन से। मन न हो तो हम न दुख अनुभव कर पाएंगे न सुख अनुभव कर पाएंगे। जिस समय मन प्रक्षुब्ध रहता है, आप गाढ़ी नींद में जाते हैं, उस समय की दशा आप क्या कहेंगे? सुख कहेंगे कि दुख कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल शांत नीरवता। क्या है? कोई अपमानित व्यक्ति हो, किसी का धन हर गया हो, किसी के घर में चोरी हो गई हो, बड़ा रोगी हो, शरीर में कई रोग लग गए हों, ऐसे व्यक्ति भी जब नींद में चले जाते हैं, गाढ़ी नींद में पहुंच जाते हैं, तो वह दुख भूल जाता है। और किसी के घर में पुत्र पैदा हो, धन मिल गया हो, उस समय भी वह भूल जाता है। मन ही अनुभव का द्वार है। आप इसको स्थूल ढंग से समझें। भोजन करने बैठते हैं, बहुत स्थूल मैं बता रहा हूँ। भोजन करने बैठते हैं, भोजन करना शुरू कर दिए, आधा भोजन कर लिए रहते हैं। इसी समय भोजन बनाने वाला या गृहिणी जो भी हो, वो पूछता है कि कहो दाल में नमक कैसा है, या सब्जी में नमक कैसा है? तब कहते हैं अच्छा भी बताता हूँ। फिर सब्जी उठाए और जीभ में रखे थे, हाँ हाँ ठीक है। आधा भोजन आप कर लिए हैं, फिर भी कह रहे अभी खा करके बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भोजन अभी तक नहीं किए थे क्या? भोजन नहीं किए थे तब तो लगता है। आधा भोजन करने के बाद भी कह रहे हैं अभी खा के बताता हूँ। इसका मतलब केवल भोजन नहीं कर रहे थे आप। केवल भोजन करते तो तुरंत बता देते पूछने पर कि हाँ ठीक है, कम है, ज़्यादा है, जो भी वो बता देते। लेकिन नहीं, आप भोजन कहाँ हम करते हैं। जिस काम में हम लगते हैं केवल वही करें, यही तो भजन है। एक संत से एक ने पूछा कि आपकी साधना क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी साधना क्या है? भोजन करने के समय भोजन करता हूँ, सोने के समय सोता हूँ, उठने के समय उठता हूँ, घूमने के समय घूमता हूँ, पढ़ने के समय पढ़ता हूँ। कहे कि बस और क्या चाहिए? कि ये कौन साधना हुई कि और क्या चाहिए? तो भोजन करने के समय केवल भोजन करें। आप करते हैं, हम करते हैं? कहाँ? क्या हम केवल रोटी दाल खाते हैं? नहीं, साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यह भी खाते जाते हैं। आप अनुभव करिए इस चीज को, आप स्वयं अनुभव करके जान सकते हैं कि केवल भोजन करते हैं। केवल भोजन करने लग जाएं तो फिर और क्या बाकी रहा? तो मैं कह रहा था कि मन अनुभव का द्वार है। मन को हम संतुलित कर लें, मन को यदि हम संभाल लें तो हमारा सारा काम बन जाता है। मन को ही हम संतुलित नहीं कर पाते हैं।
जो मन में जो अनावश्यक चिंतन आते रहते हैं उसको हम वश में नहीं कर पाते हैं। मन वश में हो भी कैसे? आखिर मन वश में हो ये कैसे हो सकता है? हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या बताएं, मन भाग रहा है, इसको वश में करें। कई बार आप बैठते हैं और मन इधर उधर सोचने लगता, तब बहुत ऊब जाते हैं। ऊब करके क्या करते हैं कि चलो ताश खेलने चल दें, या मित्रों से बात करने लग जाएं, टीवी खोल लिए। आदमी अकेले में घबराता है। अकेले में क्यों घबराता है? क्योंकि अकेला जब होता है तब उसके मन में जो गड़े संस्कार उभरने लगते हैं। अच्छा किया हो तब तो ठीक है, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन मन में क्या अच्छे ही संस्कार हैं? ऐसे संस्कार हैं जो हमको पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं, और उससे हम ऊबते हैं। दूसरा दुख नहीं देता, हम अपने मन से ही ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे संस्कार संग्रहित किए हैं कि वे हमें निरंतर दुख देते रहते हैं। दुख कौन देता है? आप ख्याल करें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे आप सबके बीच कह सकते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं उसे भी आप सबके बीच कह सकते हैं, आम पब्लिक के बीच कह सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे आप सबके बीच नहीं कह सकते, कुछ लोगों के बीच कह सकते हैं। अपने जो खास मित्र होते हैं उन मित्र मंडली में आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो हम मित्रों के बीच नहीं कह सकते हैं। हाँ, कोई खास एक आध मित्र हो, या घर का कोई खास, घर के लोगों को भी नहीं कह सकते हैं। कर्म ही ऐसे हैं, बात ही ऐसी मन में है जिसे हम नहीं कह सकते हैं। घर के लोगों को भी हम नहीं बता पा रहे हैं, अपने खास मित्र को भी नहीं बता पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिन्हें हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं, ये समझ लें, हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं। और वे कर्म, वे बातें जिन्हें हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं, उसी से हमें ज़्यादा तकलीफ मिल रही है। आप अनुभव करके देखें, किससे आप ज़्यादा तकलीफ में? वही जो बारंबार आप मन में आकर के अटक रहा है, किसी को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप पीड़ित हैं। कुछ ऐसी भी बातें होती है जिसको गोपनीय, जिसको बताना नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन वह मन को कचोटेगा नहीं। लेकिन मैं तो उसके लिए कह रहा हूं जो मन को पीड़ित कर रहा है, जो मन को कचोट रहा है, वे बातें जो हम किसी से, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जो हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं। संत जन उदाहरण देते हैं, लाखों फूल कम है गले को सजाने में, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने में। किसी महापुरुष के गले को हम सजाना चाहें तो लाखों फूल कम हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की सुगंधी 10 दिशाओं में है, चारों दिशाओं में है, सब सर्वत्र है। और फूल की सुगंधी जिधर से हवा बहेगी उस दिशा में है, एक दिशा में है। कहां तक सजाएंगे आप? महापुरुष के गले को सजाने में फूल असमर्थ है, तो कहने का मतलब, क्योंकि फूल से भी वो सुंदर हैं, फूल मुरझाने वाले होते हैं, लेकिन महापुरुष मुरझाने वाले दिन दिन खिलते हैं, उनकी सुगंधी और फैलती जाती है। एक भूल काफी है जिससे हम घुल घुल करके जिलते रहते, वो कांटे की तरह चुभते रहते हैं। हमने ऐसे संस्कार बना रखे हैं। तो मैं कह रहा था कि मन वश में हो कैसे? आखिर में क्या सरल है इस प्रकार से होना? एकदम से हम उसको पकड़ना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। जैसे ये पंखे ऊपर चल रहे हैं, अब इसको हम बंद करना चाहें तो ऊपर डंडा लगा दें कि बंद हो जाओ, और जब बंद ना हो तब कहें कैसा मूर्ख पंखा है, डंडा लगा दो फिर भी बंद नहीं होता है। पंखा बंद कैसे होगा? क्या डंडा से बंद किया जाएगा? कहां? क्या डंडा से बंद किया जाएगा? कहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही? किसके कारण वो चल रहा है पंखा? क्या उस धारा को हम रोके हैं? नहीं रोके हैं। उस प्रवाह को रोके हैं? हम तो ऐसे हैं जैसे आग जल रही हो चूल्हे में, और चूल्हे के ऊपर एक तपीली रख दी, एक पात्र रख दी, उसमें पानी रख दी हो और आग जलाए हो, और ये सोचते हो कि पानी गरमाए ना, पानी गर्म ना हो। ये कैसे संभव है? पानी तो गर्म होगा ही। क्यों? आग जलाए हैं, पानी रखे तो पानी को गर्म होना ही है।
लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि पानी गर्म ना हो, हमारा प्रयास रहता है कि मन चंचल ना हो। लेकिन यह प्रयास नहीं करते हैं कि जिससे मन चंचल हो रहा है उन कारणों को दूर करें। यह प्रयास कहां करते हैं? इसके प्रयास के बिना हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ है, बेकार चला जाता है। हमारे इंद्रियों में संयम नहीं है, तब तक के हम न तो मन को वश में कर पाएंगे और मोक्ष के विषय में समझना बहुत दूर है। कई लोग प्रश्न करने आते हैं, अच्छा मोक्ष के बाद जीव कहां रहेगा? जब जीवन मुक्त हो जाएगा पुरुष? बेकार के प्रश्न, बिना मतलब का यह प्रश्न है। क्या मतलब इसको पूछने से? पहले जीवन मुक्त बनिए, फिर अपने आप जान जाइएगा। कैसे जानेंगे यहीं से? और मान लो बता भी दिया जाए तो क्या जान जाएगा आदमी? कक्षा 2 के विद्यार्थी को यदि एमए का विषय बता भी दिया जाए तो क्या वह समझेगा? नहीं समझ सकता है। 1000 बता दीजिए आप यहीं से, आप कहे कि दिल्ली कैसा है, कैसी दिल्ली है, तो कैसे बताएंगे आप उसको? क्या आप बताएंगे नक्शा? वो 1000 नक्शा आप बताते रहिए, मन में वो बात नहीं आएगी, कभी नहीं समझ सकता है वह। किसी चीज को आप नहीं बता सकते हैं। कोई अंधा हो, क्या अंधे को आप बता सकते हैं कि सफेद ऐसा होता है, सफेद रंग, काला रंग? कैसे बताएंगे आप बताइए? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। जैसे वो समय तो हो गया है, लेकिन एक उदाहरण जो कई बार सुने होंगे उसको मैं बताता हूं। टेढ़ी खीर इसीलिए उदाहरण प्रचलित है। एक अंधा था, उसको कहा कि भाई एक भंडारा में गया था, वहां खाया कि क्या खाए? खीर। अरे खीर क्या होता है, क्या होती है? तो उन्होंने कहा खीर नहीं जानते? कि कहाँ जानता हूँ, क्या है भाई? कि दूध से वह बनती है, उसमें चीनी वो सब की। ये दूध क्या होता है? दूध नहीं जानते? तुम भी बड़े विचित्र हो कि दूध बताओ, दूध हो क्या है, क्या चीज, कैसा होता है? तो उन्होंने कहा दूध सफेद सफेद होता है। गजब हो गया, ये सफेद क्या है? कहीं सफेद नहीं जानते तुम? अरे बगुला के समान होता है, बिल्कुल सफेद। है कि बगुला क्या है भाई, ये बगुला होता कैसे है? बड़े विचित्र हो तुम, कुछ भी नहीं समझते हो जी। ये बगुला कैसे था? तो बताया कि बगुला का गर्दन को बताया कि हाथ को एक आकृति दिए से कि उसका जो गर्दन, उसकी जो गर्दन है इस प्रकार टेढ़ी होती है। तब वो अंधा जो था उसके हाथ को ऐसे टटोला, तो टटोला तो लगा कि हंसिया की आकृति की है। हंसिया जो धान काटने का या घास काटने की हंसिया। तो कहे कि हंसिए कि हाँ बगुला ऐसे ही होता है। कि ना ना बाबा, तब तो मैं कभी खीर नहीं खाऊंगा, ये तो हंसिए की तरीके से होती है। अब वो गला ही फाड़ डालेगा। इसलिए ये प्रचलित हो कि टेढ़ी खीर, खीर खाना ही बंद कर दिया। अब अंधे को कैसे समझाओगे? उसी प्रकार से जो यह कोई पूछे समझाओगे। उसी प्रकार से जो यह कोई पूछे कि जीवन मुक्ति के पश्चात जीव का निवास कहाँ होता है, उनको बताया जाएगा और समझेगा? कभी नहीं समझ सकता है। और यह प्रश्न ही बेकार है। पहले यह समझो कि जीवन मुक्ति हुआ कैसे जाए, जीवन मुक्त बना कैसे जाए, मन को पवित्र किया कैसे जाए। जब उस स्टेज में पहुंचेंगे तो प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा, नहीं समाप्त हो जाएगा। क्या प्रश्न की आवश्यकता है? यहां आप आ गए, पहले पूछे प्रीतम नगर में कबीर नगर कहाँ है, तो दिशा बता देगा एरो के या किसी भांति। अब यहां आ गए तब पूछेंगे कबीर नगर कैसा है? बेकार की प्रश्न है आपका। कबीर नगर कैसा है? देख ही रहे हो कबीर नगर में निवास कर रहे, फिर पूछना किस बात की है? तो इसी प्रकार से जब वहां आप निवास करने लगेंगे, वहां विश्राम करेंगे, तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। बेकार है वो प्रश्न। तो मैं कह रहा था कि पहले उन माध्यम को, वह जिसके कारण मन विचलित हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, उन कारणों को दूर करो। इसीलिए महापुरुष जो उपनिषद के हैं वे कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। उन्होंने ये नहीं कहा सनत कुमार को समझाते हुए, सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा है छांदोग्य उपनिषद में कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कितनी मार्मिक बात है। पहले आहार शुद्ध करो, तब कहीं जाकर के सत्व कहते अंतःकरण को, वह अंतःकरण शुद्ध होता है। पहले ही आप अंतःकरण शुद्ध कैसे कर लेंगे? आहार, आहरण। आहरण का मतलब यह नहीं है कि ग्रहण, हरण का मतलब यह नहीं है कि ग्रहण, आहरण का मतलब ग्रहण करना, जिसको हम आहार कहते हैं, भोजन को भी। इसका मतलब यह नहीं है कि रोटी चावल दाल सब्जी खाते मात्र यही आहार है। आहार का मतलब ग्रहण करना। तो इंद्रियों से जो कुछ भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वह सब आहार है। आंख का आहार रूप है, कान का आहार शब्द है, नाक का आहार गंध। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों को लें। इनको जब तक संयमित नहीं करेंगे, गलत रूप देख करके,
गलत शब्द सुन करके, गलत स्पर्श करके हम चाहें कि मन वश में हो, कहां संभव है। महात्मा गांधी ने लिखा है इसको कि कोई आदमी ऐसा ही करे कि गलत रूप देखे, गलत शब्द सुने, मतलब इंद्रियों के गलत व्यवहार करे और कहे कि काम को वश में कर ले, वश में हो जाए, वो उसी प्रकार से जैसे कोई आग में हाथ रखे और सोचे कि न जले। यह कैसे संभव है। हम लोग की दशा यही है। गलत खाना नहीं छोड़े हैं, गलत बोलना नहीं छोड़े हैं, गलत देखना नहीं छोड़े हैं, मतलब इंद्रियों के सारे व्यवहार गलत हो रहे हैं अभी भी, और चाहते हैं कि मन वश में हो जाए। ऐसा रूप ना देखें जिससे हमारा मन विकारी हो, ऐसा शब्द ना बोलें जिससे मन विकारी हो, ऐसे शब्द न सुने जिससे मन विकारी हो, उन साहित्यों का अध्ययन न करें जिससे मन विकारी हो, ऐसी बात न सोचें जिससे मन विकारी हो। तब जाकर के अंत आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तब जाकर के अंतःकरण पवित्र होता है। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, तब स्मृति जो हमारा स्मृति, इसको स्थूल रूप से समझना चाहे तो मन ही समझ लीजिए, यह स्मृति अटल हो जाती है, ध्रुव हो जाती है। स्मृति ग्रंथे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जब इस प्रकार होने से मन की सारी गांठें कट जाती हैं, मन की गांठें, ये कट जाना, हमें मन की, हमारे मन में जो गांठें हैं वही गढ़ती हैं। मैं इसके लिए उदाहरण ही दिया पहले ही, मन में जो गांठ हैं वही गढ़ती हैं, गांठें खत्म हो गई और क्या चाहिए, निर्ग्रंथ मन इसीलिए कहा गया है। उसको आजकल के लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्री, बात वही है घूम करके। तो मन की गांठें जब खुल जाती हैं, मन में जो ग्रंथियां वह खुल जाती हैं, तब मोक्ष होता है। तो मैं कह रहा था कि मन को वश में करने के पहले हमें इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, खान पान में संयम करना पड़ेगा, देखने सुनने में संयम करना पड़ेगा। तो संतुलन लाए बिना हमारा काम नहीं बढ़ेगा। हम संतुलित और चीजों में तो कर भी लेते हैं, एक स्तर से, पूरे नहीं, एक स्तर से कर लेते हैं। खाने में हम संयम कर लेते हैं और करते भी हैं। जैसे एक बार 24 घंटे में 2 बार भोजन करते हैं, तो कितना हुआ, दोनों के समय को कैलकुलेट किया जाए तो 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, आधा घंटा हुआ। हम मान लेते हैं चलो 1 घंटा, 24 घंटे में केवल 1 घंटे आपका भोजन का समय रहता है और 23 घंटा बिना भोजन का रहता है। खाने में कुछ संयम करते हैं। मैं कुछ कहा ना, पूरा नहीं, पूरा कर लें तब तो काम ही बन जाए। तो 23 घंटे में हम 1 घंटा का हमारा भोजन का समय निकले, मतलब 1 घंटा खाते हैं और 23 घंटा बिना खाए रहते हैं। क्या कोई 24 घंटा खाता रहेगा? जितना खाना आवश्यक है उतना ही, जितना खाना आवश्यक है उतना ही न खाना आवश्यक है। आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? खाना उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारा न खाना है। न खाए न खाना है, न खाए तो पूरा काम बिगड़ जाए। उसी प्रकार सोने में जितना सोना जरूरी है, नींद जरूरी है, उतना ही बिना नींद के, या उल्टा कर सकते हैं, जितना जागना जरूरी उतनी ही नींद जरूरी है। तो संतुलन बनाए रखते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं, दोनों बातें हैं। इसी प्रकार से बोलते भी हैं, नहीं भी बोलते हैं। क्या हरदम बोलते रह जाएंगे? सुबह नींद खुली और बोलना शुरू किया और क्या नींद आधे तक के बोलते रहेंगे? नहीं हो सकता है। हर शब्द के बीच स्पेस होता है, रुकना ही पड़ता है। बिना रुके काम, मैं जैसे राम कहूं तो रा म, जब रुकू ना बीच में, यदि विश्राम बीच में ना आए, अवकाश ना आए, तो म भी नहीं कहा जा सकता है, केवल रा कहते रह जाएंगे। आया कि नहीं? रुके तभी स्पष्ट हो। कोई लेख लिखे, न अल्प विराम हो न पूर्ण विराम हो, क्या मतलब निकलेगा, क्या कहना चाहता है जनाब, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए विश्राम, वो विश्राम जगह है, वहां विश्राम हो, या तब भाव उसके स्पष्ट हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि ये सब में हम संतुलन बनाए रखते हैं तभी सही ढंग, लेकिन मन में हम संतुलन नहीं बनाए रखते हैं। जब से नींद खुलती है और सोचना शुरू करते हैं, सोचते सोचते क्या ऐसा क्षण आता है कि एक समय आता हो कि जब सोचे ना, सोचना ही बंद हो जाए? ऐसा कुछ समय आया है? नहीं आया है। वह समय अद्भुत होगा जिस समय हम सोचे ही ना। एक अवसर निकलना चाहिए जब हम सोचना ही बंद कर दें। एक आदमी घर बनवाया, घर बना करके तैयार हुआ तो उतने में उनका मित्र आया, गृह प्रवेश हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि भाई आइए मैं अपना घर दिखा देता हूँ।
तो उन्होंने वो दिखाने लगा, कहा कि देखिए यहाँ पर ये स्वागत कक्ष है, यहाँ लोग आते हैं, मैं मिलता जुलता हूँ। आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे सोते हैं, और ये हम लोग सोते हैं, ये भोजन कक्ष है, यहाँ भोजन बनता है, सब कुछ बताने लगा घूम घाम करके। एक कमरा बहुत सुंदर साफ सुथरा, महापुरुषों के चित्र भी वहाँ टंगे हुए थे। उस कमरे में वह घर मालिक गया, साथ में मित्र भी गया, और बिना कुछ बताए लौट आया। तो मित्र ने कहा, ये क्या, इस कमरे में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं बोला। अरे बोलिए तो भला, आखिर सबके बारे में आप बताए कि अमुक जगह अमुक काम करते, तो यहाँ आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, क्या बताएं, छोड़िए। नहीं बताना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, यहाँ मैं आता हूँ कुछ न करने के लिए, कुछ न करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। अच्छे संस्कार हैं, हमें सुख देते हैं, बुरे संस्कार हैं, हमें दुख देते हैं। संस्कार बनते कहाँ से हैं? संस्कार बनते हैं हमारे कर्मों से। कर्म कैसे बनते हैं? कर्म हमारा जो कुछ होता है, कर्म किससे आधार पर होता है? हमारी बुद्धि के आधार पर। और बुद्धि कहाँ निर्मित होती? बुद्धि तो है, लेकिन उसका विकास और ह्रास ये संग से। अच्छी संगत है तो अच्छी बुद्धि बनेगी, अर्थात अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी। बुरे लोगों की संगत करेंगे तो हमारी बुद्धि बुरी होगी। अच्छी संगत से अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि से अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का परिणाम ही है सुख। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छे करें और बुरा हो उसका परिणाम, नहीं हो सकता है। अब उदाहरण जो देते हैं अलग है। आजकल तो तमाम गलत करने वाले हैं, देखो बड़े आनंद से रह रहे हैं। जो आज रिश्वत ले रहा है, घूस ले रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, आनंद से रह रहा है। देखो उनके पास गाड़ी है, मिलावटबाजी करता है, तुरंत गाड़ी खरीद लेता है। बाकी लोग साधारण जीवन जीते हैं। इसका मतलब गलत करने वाले यदि सुखी हैं तो क्यों न ऐसा किया जाए कि सबके सब गलत करना शुरू कर दें। अब सोचिए जरा क्या होगा। गलत करने वाले यदि सुखी हों, यही यदि नियम है, तो सब लोग हाथ में बंदूक लें, तलवार लें, बस मारना काटना और पीटना शुरू कर दें, क्योंकि गलत करने से सुख मिलता है। तो क्या हो जाएगा ऐसा? कभी नहीं हो सकता है ऐसा। वस्तुतः जो असत्य है वह भी सत्य के कंधे पर चढ़कर नाचता है। हिंसा भी अहिंसा के कंधे पर चढ़कर नाचती है। असत्य कैसे? असत्य कब तक चलता है? जब तक सत्य है। सत्य नहीं रहेगा, कोई सत्य नहीं बोलेगा, असत्य चल ही नहीं सकता है। ये समझ लीजिए। कितना ही बोलने वाला, असत्य बोलने वाला भी जब कहता है, चाहे गवाही देने के लिए जब खड़ा होता है जज के पास में, तो ये कहता है कि भाई मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। क्या यह कहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? उनका झूठ भी जो चलता है वो सत्य के आधार पर चलता है। दूसरी बात, जितने लोग हैं सब झूठ बोलने लग जाएं तो कब तक चलेगा? आपकी पत्नी झूठ बोलने लग जाए, बच्चे झूठ बोलने लग जाए, नौकर झूठ बोलने लग जाए, अब देखो बहुत दिन नहीं चलेगा। वो हर कदम कदम पर झूठ बोलना शुरू कर दे। आप पैसा दिए बच्चे को 10 रुपये, 10 रुपये दिए और कहे कि जाओ खरीद लाओ अमुक सामान, और गया और पान खा करके आ गया, चाय पी करके आ गया, कहा कि पैसा आप मुझे कहाँ दिए थे? अब क्या करोगे? अब झूठ बोल दिया, उसमें क्या है? क्या आपका घर चल पाएगा? नहीं। जो देते हैं, आप पैसा देते हैं, उसमें से वो सामान खरीद के लाता है। कहाँ? बहुत कम। कितने लोग हैं? उसी प्रकार से हिंसा और अहिंसा को समझ लें। अहिंसा के आधार पर ही हिंसा चलती है। सब लोग यदि हत्यारे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ अहिंसक लोग बैठे हैं अभी, मतलब हिंसा नहीं कर रहे हैं तो बड़े आराम से हैं, प्रेम से हैं, और यही मारना शुरू कर दें, हत्या शुरू कर दें, तो कितनी देर हिंसा चलेगी? कुछ ही क्षण, ज्यादा नहीं। सारे लोग हत्यारे हो जाएं इस पृथ्वी तल के, तो कब तक वो हिंसा चलेगी? कुछ ही देर तो चलेगी, और क्या चलेगी? सबके सब एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दें, किसी की हत्या करें, कुछ करें, तो वो कब तक चलेगी? नहीं।
अहिंसक लोग हैं, इसलिए हिंसा भी उनकी चल जाया करती है। कहने का मतलब ये है कि अच्छे कर्म का परिणाम ही होता है सुख, और बुरे कर्म का परिणाम ही होता है दुख। तो ये संस्कार हमारे पवित्र हों, इसके लिए काफ़ी सुंदर विचार अभी हम लोग सुन रहे थे संत श्री कृपा शरण साहब जी से। वैसे हम सब जानते हैं, यह नहीं कि केवल यहाँ सत्संग में सुन रहे हों तब जान रहे हों, ऐसी बात नहीं है। कौन नहीं जानता है जो करना चाहिए उसे। न जानने का दोष नहीं है हम में, दोष है न करने का। जितना हम जानते हैं उतना यदि करने लग जाएं तो आगे का रास्ता और साफ होता जाएगा। क्या कोई जरूरी है कि हम आत्मा और परमात्मा के सूक्ष्म रहस्यों को समझ जाएं? क्या यह जरूरी है कि हम पुनर्जन्म के पूरे गुत्थियों को सुलझा लें? ठीक है, सुलझाना ठीक है, ये बात नहीं कि उसको ना जाने, लेकिन ये कहो कि हम आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और सारी बातों को जब जान जाएंगे तब सतपथ पर चलना शुरू करेंगे, क्या यह संभव है? नहीं हो सकता है। सतपथ पर चलना शुरू करें। कोई ये कहे कि मैं पहले दिल्ली देख लूं यहां से तब मैं दिल्ली के लिए चलूं, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल यही है, पहले मैं सत्य का दर्शन कर लूं तब तो मैं चलूं। उसको सत्य है ही नहीं, मैं उसका दर्शन ही नहीं किया हूं। या कोई कहे कि मैं आत्मा को देखा ही नहीं हूं, परमात्मा को देखा ही नहीं, उसको पाने के लिए क्यों परेशान हूं? फिर बेकार की बात है। हम जितना जानते हैं उतना चलना शुरू करें। जैसे एक टार्च हमारे पास हो और से बिजली चली गई हो और यहाँ से प्रीतम नगर, ज़्यादा दूर नहीं, प्रीतम नगर जाना पड़े कबीर मंदिर, तो कहा गया भी टार्च ले लो, रात अंधेरी है और अमुक सामान ले आओ। तो टार्च जलाया गया, तो टार्च का प्रकाश एक फरलांग, कितनी दूर उसका प्रकाश जाता है? थोड़ी दूर। तो ये कहा गया इतनी प्रकाश तो बस वहीं तक, यहाँ से केवल गेट तक प्रकाश है और प्रीतम नगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में कैसे जाऊँ वहाँ तक के? कैसे जाएगा? कहा जाएगा कि टार्च लिए रहो और चलते बनो। जितना जैसे यहाँ से गेट तक चले जाएंगे तो आगे प्रकाशित हो जाएगा, फिर आगे पहुंचेंगे, फिर आगे प्रकाश। आप प्रकाश जला करके चलते बनिए, आगे अपने आप प्रकाशित होता जाएगा। अर्थात जितना हम जानते हैं उतना कर ले जाएंगे तो आगे क्या करना है अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हम करना चाहते ही नहीं। मैं कह रहा था कि हम जानते कम नहीं हैं, करते कम हैं। अपने गलतियों को क्या हम नहीं जानते कि हमारे मुख गलतियां हैं? जानते हैं। सत्संग में कोई नई बातें नहीं बताई जाती हैं कि आपको नई बातें बता दी गई। क्या 3 दिनों तक जो कुछ सुन रहे हैं इसको पहले कभी सुने नहीं थे? सुनते हैं, भूलते हैं, सुनते हैं, भूलते हैं, क्योंकि हमने उस पर प्रयोग ही नहीं किया, जीवन में आरंभ ही नहीं किया। वहीं के वहीं सुनते सुनते हमारे जीवन बीत रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या मतलब निकला जिंदगी में जी करके? सत्संग करने का फल क्या है? पूजा उपासना करने का फल क्या है? कोई भी धार्मिक कृत्य करने का फल क्या है? हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, वाणी परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन। यह सब नहीं हो रहा है, हम धार्मिक कहला रहे हैं। धर्म का सीधा साधा अर्थ है, धार्मिक यदि हम हैं, धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब होना चाहिए हमारे दुख घटने चाहिए, दुख समाप्त हो जाना चाहिए। समझ लो तब धर्म हुआ। हम धार्मिक कर्म कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं भी, और दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो सकता है कि हम धर्म के नाम पर कहीं भटक गए हैं, या केवल धर्म का हम ढोंग कर रहे हैं, लोग दिखावा कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं। सत्संग करें और हृदय परिवर्तन न हो, क्या मतलब निकला? फिर किस लिए करते हैं? तो मैं कह रहा था कि जानने का न जानने का दोष नहीं है, न करने का दोष है। तो कोई नई बातें यहां नहीं बताई जाती है, वही पुरानी बातें। लेकिन चूंकि हम बारंबार सुनते हैं और भूल जाते हैं,
तो सत्संग में बारंबार सुनने का मतलब यही है, एक प्रकार से बैटरी चार्जिंग, शक्ति अर्जन। जैसे ये लोग अभी चला रहे हैं, कभी कभी बैटरी चलाते हैं तो बैटरी निरंतर डिस्चार्ज होती जाती है, तो एकदम जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्जर में लगा देते हैं, तो फिर से पावर चार्जिंग हो जाती है। उसी प्रकार से निरंतर के व्यवहार में हम रीझते और खिंचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बस क्रोधित हो गए। किसी ने कुछ कहा, बस किसी ने हमारे अनुकूल बात कही दी, बस हम आनंदित हो गए। कोई प्रतिकूल बात हो गई, बस क्रोधित हो गए। तो ये रीझ और खींच का क्रम व्यवहार में जो चला करता है और रीझते खींचते रहते हैं, सत्संग में आते हैं तो पता चलता है क्यों ऐसा कर रहे हो, सहो। क्यों उलझ रहे हो, सहो, सहना सीखो। बारंबार सुनते हैं तो एक शक्ति मिलती। सचमुच जब बारंबार सुनते तो लगता है मुझे भी यही करना चाहिए, तो एक शक्ति अर्जित करके चले गए यहाँ से। फिर महीने भर घर में रहे, व्यवहार में रहे, तो फिर जब शुरू में जाते हैं तो अच्छा रहता है, सचमुच बढ़िया हम सह लेते हैं, सब कर रहे हैं, बढ़िया काम चलता है, क्रम बढ़िया चलता है। फिर कुछ दिन बीते तो फिर वही बात आ गई, तो फिर चार्जिंग कर लीजिए। कहने का मतलब पुनः सत्संग में आकर के अपने आप को परिमार्जित कर लीजिए। इसलिए बारंबार सत्संग, आसक्ति निर्मूल को पुनि पुनि मनन विचार, बारंबार मनन चिंतन की आवश्यकता है। यह नहीं कि एक बार सुने बस काम बन गया। एक बार सुनते तब तो यदि काम बन जाता तब तो फिर कब का काम बन गया होता। कबीर साहब की साखी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। क्या यह साखी मैं पहली बार कह रहा हूं? कक्षा 3 से आप पढ़ते आए होंगे। हर विद्यार्थी इस साखी को समझता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। लेकिन क्या हम अपनी बुराइयों को देखते हैं? नहीं, दूसरे की बुराइयां देखने में हम लगे रहते हैं। दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए जो 2 नेत्र है ना, वह भी फूट जाती हैं, नहीं देख सकते हैं। अद्भुत है। हम सुनते चले जाते हैं, दिन गुजरते ही चले जाते हैं, जानते हैं गफलत के दिन, लेकिन करते ही चले जाते हैं। जान रहे हैं कि गलत है, फिर भी किए जा रहे हैं। क्या हम नहीं जान रहे हैं? लेकिन नहीं, किए जा रहे हैं, और इसीलिए इसको बारंबार बताया जाता है। उदाहरण, एक आदमी इश्तहार निकाला, मतलब पर्चा छपवाया, पॉम्पलेट छपवाया और खूब अनाउंस किया शहर में। क्या प्रचार किया कि एक हाल में आप एकत्र होइए, मैं वहाँ आप लोगों को भोजन करते समय मक्खी न बैठे यह विधि बताऊंगा। भोजन करते समय भोजन में मक्खी न बैठे, वो कैसे न बैठे इस तरीके को मैं बताऊंगा।